अगर कोई इंसान बार बार तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाकर भी खुद को सही साबित करता है तो समझो कि वह तुम्हें नहीं बल्कि खुद को ही प्राथमिकता देता है। ऐसे रिश्ते में रहकर सिर्फ तकलीफ ही मिलेगी। इसलिए अपने दिल से ज्यादा अपने आत्मसम्मान को सुनो। हर इंसान जिसे तुम दोस्त समझते हो वह तुम्हारा सच्चा साथी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे करीब आते हैं क्योंकि उन्हें तुमसे कोई मतलब होता है, लेकिन जब उनकी जरूरत खत्म हो जाती है तो वे बिना कुछ कहे दूर हो जाते हैं। इसलिए सच्चे और नकली रिश्तों में फर्क करना सीखो। अगर तुम हर बार सिर्फ इस डर से चुप रहोगे कि कोई नाराज ना हो जाए तो एक दिन तुम्हारी आवाज खो जाएगी। अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना सीखो। जो लोग तुमसे सच्चा प्यार करते हैं वे तुम्हारी भावनाओं को समझेंगे, न कि उन्हें नजरअंदाज करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में होता है वह तुम्हारे उत्थान के लिए होता है। समस्याएं बाधा नहीं बल्कि सीखने के अवसर हैं। यदि तुम इसे समझ जाओगे तो हर कठिनाई भी तुम्हें मजबूत बनाएगी, न कि तोड़ेगी। हम में से अधिकतर लोग जब किसी परेशानी का सामना करते हैं तो उसे एक समस्या के रूप में देखते हैं, एक ऐसी बाधा के रूप में जो हमारे रास्ते को रोक रही है। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो हर कठिनाई अपने साथ एक महत्वपूर्ण सीख लेकर आती है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो हमें अब भी समस्या लग रही है वही आगे चलकर हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है। वह बार बार गिरता है, उसे चोट भी लगती है। अगर वह डरकर साइकिल चलाना छोड़ दे तो क्या वह कभी सीख पाएगा? नहीं। लेकिन अगर वह इसे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानकर आगे बढ़ता रहे तो एक दिन वह इतनी आसानी से साइकिल चलाने लगेगा कि उसे गिरे बिना चलना याद भी नहीं रहेगा। इसी तरह जब जीवन हमें कठिन परिस्थितियों में डालता है तो उसका उद्देश्य हमें रोकना नहीं बल्कि हमें सिखाना होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपने करियर में असफलता मिलती है। उसे लगता है कि यह उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन अगर वह इस असफलता से सीखकर खुद को बेहतर बनाता है तो वही असफलता आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। समस्याएं हमें नया सोचने, नया सीखने और नया करने के लिए मजबूर करती हैं। अगर हमारे जीवन में कोई कठिनाई ही ना आए तो हम कभी खुद को बदलने या निखारने की कोशिश भी ना करें। यही कारण है कि सबसे सफल लोग वही होते हैं जिन्होंने जीवन में बड़ी समस्याओं का सामना किया लेकिन उन्हें अवसर की तरह अपनाया। इसलिए अगली बार जब जीवन में कोई समस्या आए तो घबराने की बजाय यह सोचिए, यह मुझे क्या सिखाने आई है। हो सकता है कि यह आपको धैर्य सिखा रही हो सकता है यह आपको आत्मनिर्भर बना रही हो, या शायद यह आपको अपनी असली ताकत दिखाने के लिए आई हो। जब आप इस नजरिए से देखेंगे तो हर परेशानी भी एक नया सबक बन जाएगी और चिंता की जगह आत्मविश्वास आ जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो भी परिस्थिति आती है वह स्थायी नहीं होती। सुख दुख, सफलता असफलता, ये सब क्षणिक हैं। जिस प्रकार रात के बाद दिन आता है वैसे ही कठिन समय भी गुजर जाता है। इसलिए धैर्य रखो क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो हमें लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगी। हमारा मन बेचैन हो जाता है, चिंता हमें घेर लेती है और हम यह भूल जाते हैं कि जैसे हर रात के बाद सुबह होती है वैसे ही जीवन में कोई भी परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती। अगर हम हर दिन को पूरी तरह जिए तो हमारी जिंदगी कितनी सुंदर हो जाएगी। हम फालतू की बातों की जगह उन चीजों पर ध्यान देंगे जो हमें खुश करती हैं। हम रिश्तों को बेहतर बनाएंगे, खुद को और अपने लक्ष्यों पर ध्यान देंगे और चिंता करने की बजाय समाधान ढूंढने में अपना समय लगाएंगे। अक्सर लोग बीते समय पर पछताते हैं या आने वाले कल की चिंता में उलझे रहते हैं, लेकिन यह दोनों ही चीजें हमारे हाथ में नहीं है। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता और जो आने वाला है वह हमारी चिंता से नहीं बल्कि हमारे कर्मों से बेहतर होगा। इसलिए यदि हम हर दिन को अपनी जिंदगी का अंतिम दिन मानकर जिएं तो हम फालतू की बातों और बेवजह की चिंताओं से बच सकते हैं। जब हम इस सोच के साथ जीते हैं कि हमारे पास सीमित समय है तो हम अपनी ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा में लगाते हैं। हम उन लोगों को महत्व देते हैं जो हमारे लिए मायने रखते हैं।
उन कामों को करते हैं जिनसे हमें खुशी मिलती है, और सबसे जरूरी बात, हम अपने जीवन को पूरी तरह जीते हैं बिना किसी बेकार की चिंता के। इसलिए हर सुबह यह सोचें कि यह आपका आखिरी दिन हो सकता है। तब आप देखेंगे कि आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी चिंताएं कम हो जाएंगी और आप जीवन का आनंद लेना शुरू कर देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संतोष के भाव में रहता है वह सबसे धनी होता है, क्योंकि सच्ची संपत्ति धन में नहीं बल्कि मन की शांति और कृतज्ञता में है। जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए आभार व्यक्त करो, तभी जीवन में प्रसन्नता आएगी और चिंता दूर होगी। हम में से बहुत से लोग इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। हम हमेशा बेहतर चीजों की चाह में लगे रहते हैं और जो कुछ हमारे पास पहले से है उसे महत्व ही नहीं देते। यही कारण है कि चिंता और असंतोष हमारे जीवन में जगह बना लेते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए रुकें और सोचें कि हमारे पास क्या क्या है, तो हमें एहसास होगा कि हम पहले से ही कितने धनवान हैं। एक व्यक्ति जिसके पास घर, भोजन और पहनने के लिए कपड़े हैं, वह उन करोड़ों लोगों से ज्यादा सौभाग्यशाली है जिनके पास यह सब नहीं है। एक स्वस्थ व्यक्ति वह पा सकता है जो एक बीमार करोड़पति भी नहीं खरीद सकता, शारीरिक सुख और मानसिक शांति। लेकिन फिर भी हम इन अनमोल चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं और उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है। सोचिए, अगर कोई हर समय इस चिंता में डूबा रहे कि उसके पास और ज्यादा पैसा क्यों नहीं है या वह किसी और की तरह सफल क्यों नहीं बन पाया, तो क्या वह कभी संतुष्ट हो सकता है? नहीं, बल्कि यह चिंता उसे और ज्यादा बेचैन कर देगी। लेकिन अगर वही व्यक्ति यह देखे कि उसके पास पहले से कितना कुछ है, एक परिवार, दोस्त, सेहत, रहने की जगह और सबसे जरूरी चीज, एक नया दिन जीने का अवसर, तो उसकी चिंता धीरे धीरे कम होने लगेगी और संतोष बढ़ने लगेगा। कभी कभी खुद को बचाने के लिए तुम्हें कुछ रिश्तों से दूर जाना पड़ता है। यह मत सोचो कि तुमने किसी को खो दिया, बल्कि यह समझो कि तुमने खुद को वापस पा लिया। जो लोग तुम्हारी शांति छीनते हैं उन्हें अपनी जिंदगी से दूर करना ही सही होता है। हर किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम सही हो। कुछ लोग तुम्हें समझने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें गलत साबित करने के लिए सवाल करते हैं। ऐसे लोगों के लिए अपना समय और ऊर्जा बर्बाद मत करो, बल्कि खुद को उन चीजों में व्यस्त रखो जो तुम्हारे लिए फायदेमंद है। अगर कोई बार बार तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है और तुम हर बार उसे माफ कर रहे हो, तो यह समझो कि गलती तुम्हारी नहीं बल्कि उस इंसान की है जो तुम्हारी सहनशीलता को कमजोरी समझ रहा है। माफी देना अच्छी बात है, लेकिन बार बार खुद को चोट पहुंचने देना समझदारी नहीं। हर बार हालात तुम्हारे पक्ष में नहीं होंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार जाओ। कभी कभी रास्ते इसलिए मुश्किल लगते हैं क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर लिखा है। धैर्य रखो, वक्त सब ठीक कर देगा। जो लोग सिर्फ तुम्हारी कमजोरियों को देखने के आदी हैं, वे तुम्हारी ताकत को कभी नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों को खुद को परखने मत दो। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी मेहनत और इरादों में छुपी होती है, न कि दूसरों की राय में। जब तक तुम खुद को अहमियत नहीं दोगे, तब तक लोग तुम्हें हल्के में ही लेंगे। अगर तुम खुद को अनदेखा करोगे, तो दुनिया भी तुम्हें अनदेखा करेगी। इसलिए खुद के लिए खड़े होना सीखो, अपनी आवाज को पहचानो और अपनी खुशी को प्राथमिकता दो। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा खुश नहीं होता और हर रोता हुआ इंसान कमजोर नहीं होता। लोग अपनी तकलीफों को जितना छुपाते हैं, वे अंदर से उतने ही मजबूत होते जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी की हंसी के पीछे छिपे दर्द को कम मत आंको। जो लोग सिर्फ अपनी सुविधा के हिसाब से तुम्हारी जिंदगी में आते जाते हैं, उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं कि तुम उनके बिना भी खुश रह सकते हो। कभी कभी लोगों को यह दिखाना जरूरी होता है कि तुम किसी पर निर्भर नहीं हो, बल्कि खुद ही अपनी खुशी के जिम्मेदार हो। अगर तुम हर बार दूसरों को खुश करने की कोशिश में लगे रहोगे, तो एक दिन खुद को ही खो दोगे। इसीलिए यह तय करो कि तुम्हारी प्राथमिकता क्या है, दूसरों को खुश करना या खुद को शांति देना। जब यह समझ आ जाएगा, तब सही फैसले लेना आसान हो जाएगा। अगर कोई बार बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वह खुद अंदर से असुरक्षित है।
मजबूत लोग दूसरों को गिराने में नहीं बल्कि उन्हें ऊपर उठाने में विश्वास रखते हैं। इसलिए किसी की नकारात्मकता को अपने आत्मविश्वास पर हावी मत होने दो। हर बार अपने दर्द को छुपाना जरूरी नहीं। कभी कभी अपनी भावनाओं को स्वीकार करना भी हिम्मत का काम होता है। अगर तुम हमेशा खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करोगे तो एक दिन अंदर से टूट सकते हो। इसलिए खुद को समय दो, अपने जख्मों को भरने दो। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी असफलताओं पर ध्यान देते हैं और तुम्हारी मेहनत को अनदेखा कर देते हैं। ऐसे लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं बल्कि अपनी सफलता से उन्हें जवाब दो। जब तुम जीतोगे तो वही लोग तुम्हारी तारीफ करने लगेंगे। अगर कोई इंसान बार बार तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाकर भी खुद को सही साबित करता है तो समझो कि वह तुम्हें नहीं बल्कि खुद को ही प्राथमिकता देता है। ऐसे रिश्ते में रहकर सिर्फ तकलीफ ही मिलेगी। इसलिए अपने दिल से ज्यादा अपने आत्मसम्मान को सुनो। हर इंसान जिसे तुम दोस्त समझते हो वह तुम्हारा सच्चा साथी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे करीब आते हैं क्योंकि उन्हें तुमसे कोई मतलब होता है, लेकिन जब उनकी जरूरत खत्म हो जाती है तो वे बिना कुछ कहे दूर हो जाते हैं। इसलिए सच्चे और नकली रिश्तों में फर्क करना सीखो। अगर तुम हर बार सिर्फ इस डर से चुप रहोगे कि कोई नाराज ना हो जाए तो एक दिन तुम्हारी आवाज खो जाएगी। अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना सीखो। जो लोग तुमसे सच्चा प्यार करते हैं वे तुम्हारी भावनाओं को समझेंगे, ना कि उन्हें नजरअंदाज करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दिल की सुनो और आगे बढ़ो। हर रिश्ते की एक सीमा होती है। अगर कोई बार बार तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचा रहा है तो उसे यह बताना जरूरी है कि तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारा आत्मसम्मान है। अगर कोई तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब है कि तुम इतने मजबूत हो कि लोग तुम्हें गिराने के बारे में सोचते हैं। हर नई सुबह तुम्हें यह मौका देती है कि तुम बीते हुए कल से कुछ सीखकर आज को पहले से बेहतर बना सको। इसलिए अपने अतीत को अपने ऊपर बोझ मत बनने दो बल्कि उसे अपनी ताकत बना लो। जो लोग यह सोचकर जीते हैं कि अगर मैं बदल गया तो लोग क्या कहेंगे, वे अपनी जिंदगी कभी खुलकर नहीं जी पाते। दुनिया को खुश करने से अच्छा है कि खुद के लिए जिया जाए, क्योंकि सबको खुश करना नामुमकिन है। कुछ लोग तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठाएंगे, लेकिन उन्हें यह समझने दो कि यह तुम्हारी जिंदगी है। उनके सवालों का जवाब देने के लिए नहीं बल्कि अपने हिसाब से जीने के लिए बनी है। कभी कभी हमें किसी से कोई जवाब नहीं चाहिए होता, बस एक ऐसा इंसान चाहिए जो हमारी तकलीफ को समझ सके। लेकिन जब ऐसा कोई न मिले तो खुद अपने सबसे अच्छे दोस्त बन जाओ। अगर कोई तुम्हें बार बार नजरअंदाज करता है तो उसे यह बताने की जरूरत नहीं कि तुम खास हो, बल्कि वहां से हट जाना ही सबसे सही जवाब होता है। जो तुम्हारी कद्र करेगा वह तुम्हें कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। हर बात को दिल से लगाना बंद करो, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ इसलिए बोलते हैं ताकि तुम्हें कमजोर कर सकें। अगर तुम उनकी बातों पर ध्यान दोगे तो सिर्फ तकलीफ ही पाओगे। हम अक्सर उन चीजों का पीछा करते रहते हैं जो शायद हमारी नहीं है, लेकिन जब हम यह समझ जाते हैं कि जो हमारे लिए बना है वह किसी न किसी तरह से हमें मिल ही जाएगा, तब जिंदगी आसान हो जाती है। कभी कभी हम खुद को इतना बदलने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी असली पहचान ही खो देते हैं। लेकिन यह याद रखना कि जो लोग तुमसे सच में प्यार करते हैं वे तुम्हें वैसे ही पसंद करेंगे जैसे तुम हो। अगर तुम हमेशा यह सोचकर डरते रहोगे कि अगर मैं यह करूं तो क्या होगा, स्विंग, तो शायद तुम कभी अपने सपनों को सच नहीं कर पाओगे। डर को खुद पर हावी मत होने दो, बल्कि अपनी हिम्मत को अपनी ताकत बनाओ। हर किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं होती। जो लोग तुम्हें सच में जानते हैं उन्हें तुम्हारी सफाई की जरूरत नहीं होती, और जो तुम्हें गलत समझना चाहते हैं वे कभी समझेंगे ही नहीं। हर रिश्ता जरूरी नहीं कि जिंदगी भर चले। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे चले जाते हैं। इससे तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं, बल्कि उन अनुभवों से सीखने की जरूरत है। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा तो यह मत भूलना कि सूरज भी हर शाम डूबता है, लेकिन अगली सुबह फिर से निकलता है। जीवन में हर मुश्किल के बाद एक नया मौका जरूर आता है। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी तकलीफ यह नहीं होती कि हमें दर्द मिला, बल्कि यह होती है कि वह दर्द हमें उसी से मिला जिससे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते थे।
लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारी खुशी सिर्फ एक इंसान पर निर्भर नहीं करती। हम हमेशा दूसरों को यह दिखाने में लगे रहते हैं कि हम कितने खुश हैं, लेकिन असली खुशी तब मिलती है जब हमें किसी को दिखाने की जरूरत ही महसूस ना हो। जब तुम खुद के लिए जीना सीख जाओगे तभी सुकून मिलेगा। अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत बोल रहा है तो उसे जवाब देने की जरूरत नहीं। वक्त खुद सबको सही और गलत का एहसास करा देता है। बस अपने कर्म अच्छे रखो, बाकी चीजें खुद ब खुद सही होती जाएंगी। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारी जिंदगी में आते हैं ताकि वे तुम्हें इस्तेमाल कर सकें। जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे चले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर इंसान ऐसा ही होता है। बस इतना समझो कि कौन अपना है और कौन सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हें अपने फैसलों पर भरोसा नहीं होगा तो कोई और तुम्हारी जिंदगी के फैसले लेने लगेगा। इसलिए अपने फैसलों को लेकर मजबूत बनो और वही करो जो तुम्हें सही लगता है। हर बार सोचकर परेशान होने से अच्छा है कि तुम अपने डर का सामना करो। जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे तब तक तुम यह नहीं जान पाओगे कि तुम कितने सक्षम हो। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं, लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि अच्छाई का असर देर से दिखता है, लेकिन इसका प्रभाव सबसे गहरा होता है। जब भी तुम्हें लगे कि चीजें तुम्हारे मुताबिक नहीं हो रही हैं, तब यह याद रखना कि समय हर चीज को बदल देता है। आज जो मुश्किल लग रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। हर दिन तुम्हारे पास एक नया मौका होता है कि तुम अपने जीवन को और बेहतर बना सको। जो बीत गया उसे छोड़ दो और जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहो। जिंदगी में आगे बढ़ने का यही सही तरीका है। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता तो खुद को बार बार तकलीफ मत दो। जो लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझते उनके लिए खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। जो चला गया उसे सोच सोच कर खुद को मत थकाओ। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारी जिंदगी में आते हैं ताकि वे तुम्हें कुछ सिखा सकें और फिर चले जाएं। असली सुकून तब मिलेगा जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जिस चीज के बारे में अधिक सोचता है वही उसके जीवन में बड़ा रूप ले लेती है। जो मन को नियंत्रण में रखता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। डर तब तक बड़ा लगता है जब तक हम उसे अपने विचारों में जगह देते रहते हैं। डर का जन्म हमारे मन में ही होता है। जब हम किसी भी समस्या या स्थिति के बारे में बार बार सोचते हैं तो हमारा दिमाग उसे वास्तविकता से भी बड़ा बना देता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को एक परीक्षा देनी है और वह बार बार यह सोचता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, तो धीरे धीरे उसका मन कल्पनाएं बनाने लगेगा। वह सोचने लगेगा कि उसके माता पिता निराश हो जाएंगे, दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे, उसका भविष्य खराब हो जाएगा। लेकिन वास्तव में यह सब केवल उसकी सोच की उपज है। असलियत में यह परीक्षा उसके जीवन का केवल एक छोटा सा हिस्सा है और इसे लेकर डरने की कोई जरूरत नहीं। डर तभी बढ़ता है जब हम उसे बार बार सोचकर ताकत देते हैं। अगर कोई व्यक्ति अंधेरे से डरता है और हर बार अंधेरे में जाने से पहले यह सोचने लगे कि वहां कुछ भूत प्रेत होंगे तो उसका डर बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर वह खुद को समझाए कि अंधेरा केवल रोशनी के अभाव में होता है और उसमें डरने जैसा कुछ नहीं, तो धीरे धीरे उसका डर कम होने लगेगा। इसी तरह अगर किसी को किसी नए काम की शुरुआत करनी है, जैसे कि किसी को पहली बार स्टेज पर बोलना है या कोई नया व्यापार शुरू करना है, तो ज्यादा सोचने से ही डर बढ़ेगा। अगर कोई व्यक्ति मंच पर जाने से पहले ही यह सोचने लगे कि अगर मेरी आवाज कांप गई तो, अगर लोग हंसने लगे तो, सबसे पहले तो उसके अंदर डर बैठ जाएगा। लेकिन अगर वह खुद से कहे कि मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ जा रहा हूं और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कोशिश कर रहा हूं, तो डर अपने आप कम होने लगेगा। हमेशा याद रखें कि डर का असली कारण परिस्थिति नहीं होती, बल्कि हमारा उसे लेकर बार बार सोचना होता है। डर तभी तक प्रभावी होता है जब तक हम उसे स्वीकार करते रहते हैं। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें तो कोई भी डर हमें कमजोर नहीं कर सकता। इसीलिए जब भी डर सताने लगे, खुद से पूछें, क्या मैं इसे जरूरत से ज्यादा बड़ा बना रहा हूं? अगर हां, तो मन को संभालें और आगे बढ़ें।
क्योंकि डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना, ना कि उसके बारे में बार बार सोचना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसलिए जीवन को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ जियो, क्योंकि यह समय लौट कर नहीं आता। जो व्यक्ति हर दिन को अपना अंतिम दिन मानकर जीता है, वह चिंता से मुक्त हो जाता है और जीवन का सच्चा आनंद लेता है। हम अक्सर जीवन को हल्के में लेते हैं, यह मानकर कि हमारे पास बहुत समय है। छोटी छोटी बातों की चिंता में डूबे रहते हैं, भविष्य की फिक्र में अपने आज को खो देते हैं। लेकिन अगर हमें यह पता चल जाए कि आज हमारा आखिरी दिन है, तो क्या हम बेकार की बातों पर ध्यान देंगे? नहीं, बल्कि हम उन्हीं चीजों को महत्व देंगे जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखती हैं। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को यह पता चले कि उसके पास केवल 24 घंटे बचे हैं, तो क्या वह दूसरों की आलोचना करने, शिकायत करने या चिंता में डूबे रहने में अपना समय बिताएगा? नहीं, वह अपने अपनों के साथ समय बिताएगा, उन चीजों को करेगा जो उसे खुशी देती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह हर पल को पूरी तरह जिएगा। लेकिन सच तो यह है कि किसी को नहीं पता कि उसका आखिरी दिन कब होगा। हर किसी का अपना नजरिया होता है, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। अगर तुम हर बार अतीत की गलतियों को सोचकर पछताते रहोगे, तो भविष्य में कुछ नया करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाओगे। हर गलती सिर्फ एक अनुभव है, उसे बोझ मत बनाओ। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है, लेकिन अगर तुम बीते कल की बातें लेकर उठते हो, तो आज भी तुम्हारे लिए नया नहीं होगा। अपने मन को खुला रखो, तभी जिंदगी तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलेगी। कोई भी रिश्ता तब तक अच्छा चलता है जब तक उसमें सम्मान और समझ बनी रहे। जहां यह खत्म हो जाए, वहां रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है। इसलिए हमेशा उस जगह रहो जहां तुम्हें इज्जत और अपनापन मिले। कई बार हमारी असली ताकत तब नजर आती है जब हम अपने डर से लड़ते हैं। जब तुम खुद पर विश्वास रखोगे, तो हर मुश्किल तुम्हारे सामने छोटी लगने लगेगी। अगर तुम्हें कोई बार बार यह एहसास दिलाता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, तो समझ लो कि समस्या तुम्हारे अंदर नहीं, बल्कि उनकी सोच में है। खुद को कभी कम मत समझो, क्योंकि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा काबिल हो। कभी कभी हमें वही सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम किसी पर विश्वास करना ही छोड़ दो। बस इतना सीखो कि भरोसा हमेशा सोच समझ कर करो। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी चीज को लेकर परेशान रहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जिस चीज पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, उसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं। जब तुम यह समझ जाते हो कि हर चीज तुम्हारे बस में नहीं है, तब तुम्हें खुद ही सुकून मिलने लगता है। कभी कभी हम उन्हीं लोगों से सबसे ज्यादा उम्मीदें लगा बैठते हैं जो हमें बार बार तकलीफ देते हैं। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि किसी से उम्मीद रखना जितना कम करोगे, उतना ही शांत महसूस करोगे। हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम बीते हुए कल की बातों को अपने आज पर हावी होने देते हैं। लेकिन जब तुम यह समझ जाते हो कि अतीत सिर्फ एक कहानी है, भविष्य एक संभावना, तब तुम्हारा आज ही सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। कई बार लोग तुम्हें छोटा महसूस करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह मत भूलना कि उनकी राय तुम्हारी सच्चाई नहीं है। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत और काबिल हो। हर कोई तुम्हें समझे यह जरूरी नहीं, लेकिन यह जरूरी है कि तुम खुद को समझो। जब तुम यह जान जाते हो कि तुम्हारी असली पहचान क्या है, तब तुम्हें स्वीकृति की जरूरत ही महसूस नहीं होती। अगर तुम्हें कोई बार बार यह एहसास दिलाता है कि तुम उनकी नजरों में खास नहीं हो, तो यह मत भूलो कि उनकी सोच तुम्हारी कीमत तय नहीं कर सकती। अपनी काबिलियत को पहचानो और वहां जाओ जहां तुम्हें इज्जत मिले। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे खुद के लिए खड़ा होना पड़ता है। जब तक तुम दूसरों के भरोसे रहोगे, तब तक तुम्हारी जिंदगी किसी और के फैसलों पर चलती रहेगी। अपनी ताकत को पहचानो और अपने फैसले खुद लेना सीखो। हमेशा सही वक्त का इंतजार करने वाले लोग अक्सर जिंदगी भर इंतजार ही करते रह जाते हैं। जो लोग अपने डर को हराकर पहला कदम उठाते हैं, वही अपनी तकदीर खुद बनाते हैं। हर किसी को खुश करना नामुमकिन है, लेकिन खुद को खुश रखना तुम्हारे अपने हाथ में है।
जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं करती, तब तुम्हें बाहरी चीजों से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम अच्छे बनना छोड़ दो। अच्छाई तुम्हारी पहचान है और इसे सिर्फ इसलिए मत बदलो क्योंकि कुछ लोग इसकी कद्र नहीं करते। जब भी तुम्हें लगे कि चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, तब यह याद रखना कि समय हमेशा बदलता है। जितना कठिन समय आज लग रहा है, कुछ समय बाद यही सब तुम्हें मजबूत बनाने का कारण बनेगा। दुनिया तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम हार मानते हो या फिर और ज्यादा मजबूती से खड़े होते हो। जिंदगी उसी की परीक्षा लेती है जो आगे बढ़ने का हौसला रखता है। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब यह याद रखना कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। अगर एक रास्ता बंद हो गया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि सफर खत्म हो गया। हो सकता है तुम्हारे लिए एक बेहतर रास्ता इंतजार कर रहा हो। अगर तुम यह सोचकर पीछे हट रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, तो याद रखना कि लोग कुछ भी कहेंगे। वे तब भी बोलेंगे जब तुम हारोगे और तब भी जब तुम जीतोगे। इसलिए अपने फैसले खुद लो और अपने हिसाब से जियो। सबसे बड़ी ताकत इंसान के शब्दों में होती है। जब तुम अपने बारे में अच्छा बोलना और सोचना शुरू करोगे, तब तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही बनने लगेगी। जो लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, वे कभी खुश नहीं रह सकते। अगर तुम्हें कोई बार बार तकलीफ दे रहा है, तो उससे दूर हो जाना ही सबसे अच्छा जवाब है। हर बार लड़ने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोगों को नजरअंदाज करना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जिंदगी में सब कुछ पहले से तय नहीं होता, लेकिन यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम किस तरह से हर स्थिति का सामना करते हो। अगर तुम हर मुश्किल में भी कुछ अच्छा ढूंढ सकते हो, तो तुम कभी हार नहीं सकते। कुछ लोग तुम्हें तब तक अच्छा समझते हैं जब तक तुम उनकी हर बात मानते रहो, लेकिन जैसे ही तुम अपने हिसाब से जीने लगते हो, वे तुम्हें बदलने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपनी पहचान को किसी और के मुताबिक मत बदलो। अगर तुमने कभी अपनी तकदीर को कोसा है, तो यह मत भूलो कि हर परिस्थिति में तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने की ताकत होती है। जो लोग अपने हालात को स्वीकार करके उनसे सीखते हैं, वे ही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजरता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ अपने अनुभवों से सीखकर और मजबूत बन जाते हैं। तुम्हारा नजरिया ही तय करेगा कि तुम किस तरफ खड़े हो। कई बार हम उस चीज को पाने के लिए भागते रहते हैं जो शायद हमारी जिंदगी में कभी आनी ही नहीं थी, लेकिन जब हम यह समझ जाते हैं कि हर चीज का अपना सही समय होता है, तब हमारा मन हल्का हो जाता है। कुछ रिश्ते इसलिए दर्द देते हैं क्योंकि हम उन्हें जबरदस्ती निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच यह है कि जिस रिश्ते में सिर्फ तुम्हारी कोशिश हो और सामने वाले की कोई परवाह न हो, वहां से पीछे हट जाना ही सही होता है। हमारा सबसे बड़ा डर यही होता है कि अगर हम खुद के लिए खड़े हो गए, तो कहीं हम अकेले न पड़ जाएं। लेकिन सच यह है कि जब तुम खुद की कद्र करना शुरू करोगे, तब तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे साथ खड़ी होगी। कभी कभी हमें वही लोग तकलीफ देते हैं जिनसे हमने सबसे ज्यादा उम्मीदें रखी होती हैं, लेकिन ये मत भूलो कि उम्मीदें खुद की हों तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि खुद को कभी कोई धोखा नहीं देता। अगर तुम हर चीज पर नियंत्रण पाने की कोशिश करोगे, तो सिर्फ परेशान ही रहोगे। कुछ चीजों को वक्त पर छोड़ देना भी एक समझदारी होती है, क्योंकि जब सही समय आता है, तो सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। हर कोई तुम्हें समझे, यह जरूरी नहीं, लेकिन यह जरूरी है कि तुम खुद को समझो और अपने फैसले खुद लो। जब तक तुम अपने फैसलों पर भरोसा नहीं करोगे, तब तक दुनिया तुम्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगी। कुछ बातें जितनी जल्दी स्वीकार कर ली जाएं, उतना ही बेहतर होता है। जैसे कि हर कोई तुम्हारा अच्छा नहीं चाहता, हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं सोच सकता और हर कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। अगर कोई तुम्हें बार बार यह महसूस कराता है कि तुम उनके लिए खास नहीं हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हें वहां नहीं होना चाहिए। किसी की दुनिया में जबरदस्ती बने रहने से अच्छा है कि अपनी दुनिया खुद बना ली जाए। जब तक तुम दूसरों की नजरों में अच्छे बने रहने की कोशिश करोगे, तब तक तुम अपनी सच्ची खुशी से दूर ही रहोगे। जब तुम खुद के लिए जीना सीख लोगे, तभी तुम्हें पता चलेगा कि असल आजादी क्या होती है।
हर बार लड़ने की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजों को वक्त पर छोड़ देना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है, क्योंकि कुछ जंग ऐसी होती है जिन्हें जीतने से ज्यादा जरूरी होता है उनसे खुद को बचा लेना। जिंदगी में बदलाव से मत डरो। जो चीज आज तुम्हें डरावनी लग रही है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, क्योंकि जो इंसान बदलाव को अपनाना सीख जाता है उसे कोई नहीं हरा सकता। हर बार यह मत सोचो कि अगर तुम किसी से दूर चले गए तो तुम्हारा क्या होगा। कभी कभी दूर हो जाना ही सबसे सही फैसला होता है, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ तब तक होते हैं जब तक तुम उनकी बात मानते रहो। अगर कोई बार बार तुम्हारी कमियों को गिनाता है तो उसे यह मत भूलने दो कि तुम में सिर्फ कमजोरियां ही नहीं बल्कि ऐसी खूबियां भी हैं जो शायद वो कभी देख ही नहीं सकता। अगर तुम्हें अपने फैसलों पर भरोसा नहीं होगा तो दुनिया तुम्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगी। इसलिए अपने फैसलों को लेकर मजबूत बनो और वही करो जो तुम्हें सही लगे। हर बार सफाई देने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग तुम्हें वैसे ही नहीं समझेंगे, चाहे तुम कितना भी समझाने की कोशिश कर लो। इसलिए अपनी शांति को बचाने के लिए कुछ बातों को जाने देना ही सही होता है।